हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जनवरी मंथ का। इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है, अब ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन आर द पैरामीटर्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट ट्राइबल कम्युनिटीज वन फ्रॉम द अदर, हु सेड दिस। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से, जो 3 पैरामीटर दिए हैं वो किसने दिए हैं? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पैरामीटर है, ज्योग्राफिकल पैरामीटर और सोशल आइसोलेशन का पैरामीटर ये किसने दिए हैं? एन के बोस, सुरजीत सिन्हा, डीपी मुखर्जी, जीएस गुरे। जो पैरामीटर दिए हैं एन के बोस। आंसर फर्स्ट। Of the following, who is well known for using subaltern perspective in studying the Indian society? जो subaltern perspective है इसके आधार पे अध्ययन किया है भारतीय सोसाइटी का डीपी मुखर्जी, वाई बी डामले, गेल ओम्बेट, एन के बोस। जो डीपी मुखर्जी हैं वो मार्क्सवादी हैं, बल्कि ये मार्क्सवादी होते हुए भी अपने आप को मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे। और एन के बोस सभ्यता से संबंधित हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया है, सांस्कृतिक मानव शास्त्री हैं। और जो सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव से भारतीय समाज की अध्ययन किया है वो हैं गेल ओम्बेट। आंसर इसका थर्ड है। Which is the term used by Giddens for the contemporary crisis? ये टर्म किसने गिडेंस ने यूज की है? कौन सी टर्म यूज की है? मैन्युफैक्चर्ड अनसर्टेनिटीज, फ्लूइड सोसाइटी, इमेजिनेट नेशनलिज्म, क्लोज बाउंड्रीज। आंसर है मैन्युफैक्चर्ड अनसर्टेनिटीज। गिडेंस ने ये बताया कि जो अवधारणाएं दी हैं कि समाज को सामाजिक क्रिया और संरचना के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जबकि ये दोनों संस्थाएं अलग अलग ना होकर ये इन दोनों के बीच में द्वंद्व रहता है। नेक्स्ट है, द मेन लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव इज दैट इट। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है उसकी लिमिटेशन बतानी है। इज सफरिंग फ्रॉम अनरिलायबिलिटी, is not based on empirical evidence, consider only the static picture currently available at the time of field work, gives importance of to field work। जो इसकी लिमिटेशन है वो आंसर इसका थर्ड है कि जब क्षेत्र के आधार पे जब क्षेत्र में फील्ड वर्क करने जाते हैं उस समय प्रेजेंट में जो भी स्टैटिक पिक्चर होती है उसी को कंसीडर कर लिया जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है। हु कॉइन्ड द कंसेप्ट कल्चर ऑफ पॉवर्टी? कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट किसने दिया है? ऑस्कर ल्यूस, गुनार मेडल, एम एन श्रीनिवास, एम मैरियट। आंसर है इसका ऑस्कर ल्यूज ने। ऑस्कर ल्यूज ने मैक्सिको की जो स्टडी की है, वहाँ के जो टोपोस्लान है उनका गांव अध्ययन किया है और भारत के गांव का अध्ययन किया है। उनके बीच में जो तुलना की है उसमें ये पाया कि लोगों की जो संस्कृति, गरीबी की संस्कृति या उससे वंचित जो लोग होते हैं, उन व्यक्ति होते हैं, उनके जो व्यक्तित्व होता है वो समान होता है। और उसी के आधार पर उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा दी है। In our country, the child labor is actually practiced in service sector, in the formal organization, formal productive units, software units। फोर्थ है कॉटेज इंडस्ट्रीज। आंसर इसका 4 है। कॉटेज इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर एक्चुअली में प्रैक्टिस करती है, जो कुटीर उद्योग होते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दिया है।
द मेल्टिंग पोट थीसिस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया। रीजन बताया है, द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन प्रोसीडर द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। ये जो असर्शन दी है उसमें क्या है कि जो मेल्टिंग पोट थीसिस है उसके बेस पे जो इंडिया का नेशनल इंडिया में जो नेशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, वो उस पर फिट नहीं बैठती है। मेल्टिंग पोट की जो थीसिस है वो उस पर सही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है, राजनीतिक एकीकरण है, वो कल्चरल एकीकरण, देश में जो कल्चरल एकीकरण हुआ, सांस्कृतिक एकीकरण हुआ, उससे पहले पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ है। अब इसके कोर्स देख लेते हैं। बोथ फर्स्ट में है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आंसर इसका फर्स्ट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which one among the following is not the cause of ethno-nationalism in India? कौन सा कोज नहीं है एथनो नेशनलिज्म भारत में? एथनो नेशनलिज्म का कौन सा कोज नहीं है, कारण नहीं है? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो असमान रिसोर्सेज होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्रीकरण का प्रोसेस। मास एजुकेशन। फोर्थ है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आंसर है इसका फोर्थ, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये इसका कारण नहीं है, नोट दिया है एथनो नेशनलिज्म इन इंडिया में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मोबिलाइज्ड द पोर फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन इन राजस्थान पर्टिकुलरली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मोबिलाइज हुआ राजस्थान की, पहले राजस्थान में, फिर देश के दूसरे भागों में भी गरीबों को संगठित करने के लिए ये सूचना का जो अधिकार है ये मोबिलाइज हुआ। तो इसने किया, उसके बारे में बताया कौन इससे एसोसिएट हैं, कौन इसके साथ संबंधित हैं। मृदुला मुखर्जी, अरुणा राय, पोपुला जयकार और कृष्णा भाटिया। इसका आंसर है अरुणा राय। अरुणा राय एक सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने एक संगठन बनाया है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसको MK मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से जानते हैं। और फिर बाद में जो RTI एक्ट है वो 2005 में बन गया, 2005 में बना। What is the percentage of Delhi's population living in plant colonies? दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो प्लांट इकोनॉमी में रहती हैं। ये जब ये क्वेश्चन 2017 का पेपर है उसके हिसाब से आंसर देना हमने। फर्स्ट है 33.08, सेकंड 23.7 एंड 55.0, 73.0। आंसर इसका सेकंड है 23.7। How many towns are there in India as per census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने टाउन्स थे इंडिया में? टाउन्स बताने हैं इंडिया में कितने टाउन्स थे 2011 के सेंसस के हिसाब से। फर्स्ट दिया है 7,935, सेकंड है 8,112, थर्ड है 5,161, फोर्थ है 7,703। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट 7,935। अब फिर से असर्शन है और इसका रीजन दिया गया है वो बताना है। स्लम dwellers living in central part of cities are uprooted and displaced frequently in the name of encroachments.
रीज़न बताया है, सिटीज़ सेंट्रल प्लेसेस आर more valuable for urban local bodies in the present new liberal markets to fetch much revenue। जो असर्शन है वो कि जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, स्लम्स होते हैं, उनको सिटीज़ के सेंट्रल पार्ट से अपरूटेड या डिस्प्लेस कर दिया जाता है कि वो वहाँ पे कब्जा ना कर ले। कब्जा ना कर लेने के नाम से उनको अपरूट वहाँ से हटाया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, विस्थापित कर देते हैं जब वो शहर के सेंट्रल पार्ट में बसते हैं, मलिन बस्ती। रीज़न क्या बताया है कि जो शहर का सेंट्रल पार्ट है तो वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो प्रेजेंट समय में न्यू लिबरल मार्केट है उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसका आंसर कोर्स दिए हैं, आंसर देखते हैं। फर्स्ट दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, and both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो आंसर है इसका फर्स्ट, दोनों ही करेक्ट हैं, A and R करेक्ट ट्रू हैं और इसका एक्सप्लेनेशन A का एक्सप्लेनेशन भी है। जो असर्शन दी है उसमें ये बोला है कि जो मलिन बस्ती हैं उनको कब्जा कर लेने के नाम से वहाँ से जल्दी जल्दी से अपरूट किया जाता है, हटाया जाता है और विस्थापित कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ पे कब्जा ना कर ले। रीज़न ये बताया है क्योंकि वहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके लिए वो रेवेन्यू जनरेट करती हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड रीजन। असर्शन दिया है एज पर सेंसस 2011 टोटल इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। टोटल कितनी टोटल इंक्रीज हुई है अर्बन पॉपुलेशन, वाज मोर देन टोटल इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन। जो रूरल पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है उसके कंपैरिजन में अर्बन की पॉपुलेशन की ज़्यादा वृद्धि हुई है। रीज़न बताया है देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेंसस टाउन। रीज़न ये बताया है कि जो इस जनगणना के अनुसार कि टाउन्स में वृद्धि हुई है। अगर टाउन्स में वृद्धि हुई है तो उसके हिसाब से जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें भी वृद्धि हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। तो आंसर इसका कोट्स ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इसका फर्स्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है असर्शन का। नेक्स्ट है हु हैज सेड दैट सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल अमेरिकन बिजनेस एंटरप्राइजेस वर इन फैक्ट हैबिचुअल क्रिमिनल्स। ये किसने कहा है कि बहुत सारे कुछ ऐसे मोस्ट अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्राइजेस हैं कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। हार्मन मैनहीम ने, E.H. सदरलैंड ने, जॉन मैक ने या एलिट मैरिल ने। ये कहा है E.H. सदरलैंड ने कि अमेरिका में कुछ बिजनेसमैन हैं जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। मतलब कुछ हैं, अधिकतर मोस्टली अधिकतर क्या हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी इज कंसर्न टू डिस्कवर बीस। जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है, आधुनिक अपराध विज्ञान है, वो किसके उपाय खोजने के लिए है। फर्स्ट है रिड्यूसिंग क्राइम एंड डेलिक्वेंसी। जो क्राइम और डेलिक्वेंसी है उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर ऑफेंडर्स। अपराधियों को उनको बचाने के लिए, उनके उपचार के लिए, या फिर क्राइम डिटेक्शन के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी। आंसर इसका बोथ है, ए एंड बी। रिड्यूस क्राइम एंड डेलिक्वेंसी एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर ऑफेंडर्स। अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार करना। Which of the following is not a form of domestic violence? Is not domestic violence कौन सा नहीं है? डोरी डेथ, सेक्सुअल अब्यूज, abduction, वाइफ बैटरिंग। जो डोरी डेथ है कि दहेज के लिए मृत्यु कर दी जाती है। सेक्सुअल अब्यूज यौन उत्पीड़न किया जाता है। abduction होता है अपहरण। वाइफ बैटरिंग पत्नी को पीटना।
तो इसमें ये तीनों ही डोमेस्टिक वायलेंस हैं। जो नहीं है वो बताना है, वो क्या है, एब्डक्शन, अपहरण, नोट डोमेस्टिक वायलेंस है। अकॉर्डिंग टू आर के मर्टन, विच पाथ इज फॉलोड बाय द ड्रग एडिक्टेड। आर के मर्टन के अनुसार जो उन्होंने पाथ दिए हैं उसके अनुसार जो ड्रग एडिक्टेड हैं वो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की है? रिचुअलिज्म, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शनिज्म, रिट्रीटिज्म। आंसर है इसका रिट्रीटिज्म। मर्टन ने 5 पाथ दिए हैं, 5 पाथ दिए हैं व्यवहार के अनुकूल होने के। एक है कन्फर्मिटी दिया है, फिर उसके बाद इनोवेशन है, रिचुअलिज्म है, उसमें रिचुअलिज्म 3rd नंबर पे है, और रिट्रीटिज्म जो कि नेगेटिव है, इसके लिए साइन दिया है। रेवलियन 5th नंबर पे है। तो रिट्रीटिज्म में है कि जो इनका सांस्कृतिक लक्ष्य होता है वो भी सांस्कृतिक लक्ष्य को नहीं मानते हैं, उसको भी नेगेटिव पॉइंट दिया है। और इसका साधन, जो संस्थागत जो साधन होते हैं उसको भी नहीं अपनाते हैं, तो रिट्रीटिज्म ड्रग एडिक्टेड को दिया है कि ये नेगेटिव ही करते हैं। Who among the following attempted to discover the social cause of suicide by relating the rates of suicide in different social group to the characteristics of the group? ये जो सोशल ग्रुप हैं उस सोशल ग्रुप की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आत्महत्या की दरों को जोड़कर ये सामाजिक कारणों का पता लगाने की कोशिश की या प्रयास किया है कि आत्महत्या के जो पीछे कारण है वो सामाजिक कारण है। ये खोजने का प्रयास किसने किया है? E.H. सदरलैंड ने, एमाइल दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने या आर के मर्टन ने? आंसर है इसका एमाइल दुर्खिम ने। आत्महत्या के पीछे सामाजिक कारणों को खोजने का प्रयास किया है। In the wake of globalization, Indian economy has, first है reasserted is its commitment to socialist path of development। सोशलिस्ट पाथ विकास के समाजवादी जो विकास है उस पाथ को दोहराया जा रहा है। जहाँ रिसर्टेड टू मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ, जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ को दोहराया है। रिसर्टेड द गांधीयन मॉडल ऑफ सेल्फ सफिशेंसी, इसको दोहराया है। या फिर ओपन अप टू इकोनॉमिक न्यू लिबरलिज्म, जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें ग्लोबलाइजेशन जो उदय हो रहा है उसमें क्या है? ओपन अप टू इकोनॉमिक न्यू लिबरलेशन, आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आंसर इसका 4 है। Which one of the following is not an objective of science policy 2003? जो साइंस पॉलिसी है 2003 उसमें कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। Accomplishing national strategy and security related objectives by using latest advance in science and technology। जो साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को पूरा करना है। या इनवाइट प्राइवेट पार्टीज टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट पार्टीज को मतलब इनवाइट करना कि इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। फोस्टर साइंटिफिक रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर एकेडमिक बॉडीज, यूनिवर्सिटी और एकेडमिक को इनका वैज्ञानिक शोध के लिए मतलब पोषण करना, कुछ इन्वेस्टमेंट करना। या फिर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इसमें साइंस पॉलिसी 2003 के अनुसार नहीं था वो है सेकंड, इनवाइट प्राइवेट पार्टीज टू इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको बुलाना कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी 2003 की पॉलिसी में है। आंसर इसका सेकंड है। बाय कनेक्टिंग कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्ट, जब कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टिंग हुई हैं तो ग्लोबलाइजेशन उसका क्या रिजल्ट आया है? लेज़र कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर हैं उनके बीच में कंपटीशन कम हो गया है।
या फिर ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। मेकिंग अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन अदर्स, जो कंट्रीज हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई हैं। या फिर नो कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, या फिर कंपटीशन ख़त्म हो गया प्रोड्यूसर्स के बीच में। आंसर है इसका सेकंड, ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ गिवन 6-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। 6-fold क्लासिफिकेशन किए हैं इंडियन ट्रेडिशन के, इससे कौन संबंधित हैं? एम.एन. श्रीनिवास है, मैकिम मैरियट, मिल्टन सिंगर या एस.सी. दुबे। आंसर है इसका एस.सी. दुबे। 4 जो कि जिन्होंने 6 क्लासिफिकेशन किए हैं इंडियन ट्रेडिशन के। हु अमंग द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो लिटिल ट्रेडिशन के मेंबर हैं वो कौन हैं? फोक आर्टिस्ट, टीचर्स होते हैं या एलिट्स होते हैं, नॉबल्स होते हैं। आंसर है इसका जो इंडियन सोसाइटी में लिटिल ट्रेडिशन के मेंबर होते हैं फोक आर्टिस्ट। आंसर फर्स्ट है। Nationalism in India is a product of the material condition created by the British colonialism. Whose statement is it? ये स्टेटमेंट किसकी है कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म जो क्रिएट किया उसी का कारण है कि इंडिया नेशनलिज्म, जो इंडिया नेशनलिज्म का प्रोडक्ट है, जो धारणा है वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म का परिणाम है। डेविड ई एप्टर, आर बेंडिक्स, टी.के. ओमान, ए.आर. देसाई। आंसर है इसका ए.आर. देसाई। 4 फ्रेंड्स, थैंक्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे का पार्ट मैं इसके नेक्स्ट ले आऊँगी, 3rd पार्ट ले आएंगे।